आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी तक ठीक ठाक ढंग से चल रहा था। पिछले कई दिनों से लगातार मुद्दों की बात होने लगी थी। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोविड मिसमैनेजमेंट, इन तमाम मुद्दों पर चुनाव होता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि इस बीच भी लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे थे हिंदू मुस्लिम की, सौरव और गौरव की, और हर एक मंच से कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री, कभी मुख्यमंत्री बात कर रहे थे दंगों की, मुजफ्फरनगर दंगों की। हर एक में बात को घुमाया जा रहा था और दंगाई, माफिया, उपद्रव, ये तमाम चीजें किसी न किसी मंच से डेली सामने आई जाती थी। लेकिन इस बीच एक मामला जो पूरी तरह से दबता नजर आ रहा था कि चुनाव, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोविड मिसमैनेजमेंट और देश के बदतर हालात पर होने लगा था। इस बीच कर्नाटक में एक मामला सामने आ जाता है और वो है मुस्लिम लड़कियों पर, मुस्लिम महिलाओं पर स्कूल कॉलेजेस में हिजाब को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजेस में नहीं दाखिल हो सकते, एंट्री नहीं ले सकते। हालांकि कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें पिछले कई सालों से, 3 सालों से हिजाब पहनकर लड़कियां दाखिल हो रही थी। उन स्कूलों में भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या वजह रही? क्या इसका कोई कनेक्शन उत्तर प्रदेश चुनाव से तो नहीं? लेकिन पहले एक मुद्दा जो प्रतिबंध था मुस्लिम लड़कियों का कॉलेज और स्कूल में हिजाब को लेकर कि उनको अंदर दाखिला नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में हिजाब के में दिखाया था कि एक टीचर, अध्यापक खुद स्कूल का दरवाज़ा बंद कर रहा है क्योंकि मुस्लिम लड़की और महिलाएं कॉलेज में दाखिल हो रही हैं। लेकिन उसके 1-2 दिन बाद वीडियो सामने आते हैं, भगवा पट्टे डालकर, भगवा पगड़ियां पहनकर स्कूल के अंदर छात्र नजर आते हैं। छात्र स्कूल में दाखिल होकर उनको दाखिला आखिर कैसे दे दिया गया भगवा पट्टे के साथ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की सियासत से इसका सीधा कनेक्शन है क्योंकि वहां बात मुद्दों की होने लगी थी, हिंदू मुसलमान की नहीं। बगैर मुसलमान हिंदू के, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के अलावा हमारे किसी राज्य में हिंदुस्तान के चुनाव हो जाए ये शायद मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ कई ऐसी विचारधारा के लोग हैं जिनको नफरत है मुसलमान से, जिनको नफरत है हिंदुस्तान से, जिनको नफरत है आपसे प्यार भाईचारे से। अब ये जब तमाम चीज़ें सामने आने लगी कि प्रतिबंध मुसलमानों को, मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम बहन बेटियों के स्कूल में हिजाब पहनकर दाखिले पर लगा था, लेकिन सीधी लड़ाई पहुंच गई भगवा तक। अब 2 कंट्रोवर्सी बन गई, एक तरफ हिजाब है और दूसरी तरफ उसके वर्सेस में भगवा है, भगवाधारी हैं पट्टे डालकर। बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनको स्कूल में एंट्री किसने दी?
स्कूल प्रशासन अगर मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम महिलाओं को रोक सकता है दाखिले से कि वह स्कूल में हिजाब पहन कर आ रही हैं, तो उन भगवा पट्टे डालकर नौजवान जो दाखिल हुए, स्कूल में छात्र जो दाखिल हुए, उनको आखिर परमिशन किसने दी? गृह मंत्री कहते हैं कर्नाटक के कि ये कोई रिलीजियस प्लेस नहीं है कि वहाँ सैफरोन भगवा पट्टे डालकर ये हिजाब पहनकर दाखिल हुआ जाए। इसको रिलीजियस प्लेस मत बनाइए। तो होना क्या चाहिए था कि रोक दिया जाए ये तमाम मामला। अब जब हिजाब की मुखालफत होने लगी तो हिजाब की मुखालफत पर आखिर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हिजाब की मुखालफत क्यों? हिजाब पर मुखालफत इसलिए होने लगी कि मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो हिजाब पहन कर आती हैं, उनका जो पूरा बदन है एक तरह से वो कवर हो जाता है बुर्के और हिजाब से। अब इस पर कंट्रोवर्सी बन गई। स्कूल में हुआ ये कि अगले दिन भगवा पट्टे डालकर छात्र स्कूल में आने लगे। अब जब भगवा पट्टे स्कूल में दाखिल हो गए, 2 दिन लगातार ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहा हिजाब को लेकर, तो पूरे कर्नाटक के स्कूलों में उडुपी, मांड्या, बेलगावी, बेंगलोर सब जगह ये नजर आने लगा कि मुस्लिम लड़कियों पर रोक लगाई जाने लगी। रोक लगाई गई, उनको रोका गया और भगवा पट्टे वाले अंदर दाखिल होते रहे। अब स्कूल प्रशासन से, पुलिस से ये कोई पूछे या सरकार से कर्नाटक की कि आखिर आप लोग ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भैया जब भगवा वालों को अंदर जाने दे रहे हो तो हिजाब भी चलने दो। नहीं। अब जब भगवा पट्टे पहनकर वहां पहुंचेंगे तो जाहिर बात है कि कुछ अराजक तत्व इसके पीछे हो सकते हैं, शारीरिक लोग इसके पीछे हो सकते हैं। अब वो वीडियो सामने आए। हुआ ये कि वहां अब जय श्री राम के नारे लगने लगे। अब जब मुस्लिम लड़कियों को दाखिल एंट्री नहीं दी गई तो उसके बाद कुछ दलित नौजवान आगे आ गए भगवा पट्टों के सामने और वो जय भीम का नारा लगाने लगे। अब जब जय भीम का नारा लगने लगा तो मामला और बढ़ता गया, सियासत तेज हो गई। कर्नाटक सरकार को दखलंदाजी देने पे मजबूर कर दिया गया। मीडिया में बड़े बड़े अखबारों में छपने लगा और कांग्रेस पार्टी के ओर से राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि हिजाब एक उनका अपना राइट है, अपना चेहरा, अपना जो फेस है उसको छुपाना चाहते हैं कि आपको परेशानी क्या है। हालांकि इस तरह से नहीं था, वो एक अलग से था। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ आसान शब्दों में कि हिजाब से किसी को परेशानी क्या है, वो अपना बदन छुपा रही हैं। सवाल यही था। लेकिन अब कर्नाटक के अंदर कुछ और होने लगा है। क्या हो रहा है पहले वो भी देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक तरफ भगवाधारी, एक तरफ बुर्के वाली महिलाएं, लड़कियां, ये सब होने लगा। और आज की जो तस्वीर शुरू के वीडियो में मैंने आपको दिखाई कि एक लड़की सीधी स्कूटी लगाकर, जब स्कूल में, कल मैं आपको ये भी बता दूं, कल स्कूल में ये पाबंदी हटा दी गई कि हिजाब पहनकर, क्योंकि बड़े लेवल पर हिजाब को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए थे कि हिजाब हमारा राइट है, हिजाब हमारी सेफ्टी है, हिजाब हम लगाएंगे और इसके बगैर लगाए हम स्कूल में दाखिल नहीं होंगे। कर्नाटक में बड़े प्रदर्शन किए गए इसके लिए बड़े तौर पर, और आखिर प्रशासन को, स्कूल प्रशासन को झुकना पड़ा। अब उसके बाद भगवा वाले लगातार आ रहे थे। क्लास में ऐसा हुआ कि मुस्लिम लड़कियों को जो हिजाब पहन करते उनको अलग बिठाया गया, भेदभाव की शक्ल से देखा गया कुछ स्कूलों में, कुछ को बीच में ही बिठाया गया। अब भगवा पट्टे डालकर स्कूल में नौजवान भी हैं और हिजाब भी है। प्रदर्शन बड़े हुए थे, लेकिन अब वो मामला थम जाना चाहिए था। वो मामला पहुंच गया कर्नाटक हाई कोर्ट। जब कर्नाटक हाई कोर्ट ये मामला आज सुबह 10 बजे पहुंचना था, एक लड़की स्कूल पहुंची, कॉलेज पहुंची, PES कॉलेज में उडुपी के, तो वहां सैकड़ों की तादाद में छात्र भगवा पट्टे गले में डालकर, वीडियो साइड स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वहां एक उस लड़की का, अकेली लड़की का विरोध करने लगे, जो शुरू में भी मैंने आपको वीडियो दिखाया। और वो लड़की के सामने जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अब शिक्षा में नफरत कितनी आ गई कि जय श्री राम के नारे यहां लगने लगे। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो उस लड़की ने भी, अकेली एक वाहिद लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। एक अकेली लड़की का हौसला देखिए कि वो इतने तमाम नफरती चिंटुओं से, इन नफरती भेड़ियों से, इन नफरती कट्टरपंथियों से, इन नफरत के आतंकवादियों से वो अकेली लड़की मुकाबला कर रही है। स्कूल प्रशासन आगे आया और वो टीचर्स को कहा इनको कॉलेज में अंदर पहुंचाया। वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। हंगामा सुबह से ही लगातार जारी है। फिलहाल खबर यह है कि कर्नाटक में पूरी तरह से
3 दिन के लिए सभी स्कूल इस कंट्रोवर्सी पे, हिजाब और भगवा सैफरॉन पे स्कूलों को बंद कर दिया गया है, तमाम स्कूल और कॉलेज को, क्योंकि अब सियासत भी इस पर तेज हो गई है। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया है। पहले ज़रा कुछ वीडियो आप फुल स्क्रीन में देख लीजिए। भला कोई इन लड़कियों को बेनकाब करना चाहता क्यों है? उनको हिजाब से परेशानी क्यों है? हिजाब से दिक्कत क्या है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तमाम वीडियो देखिए, स्कूल के पार्कों में, रोडों पर, वहाँ प्रदर्शन होने लगे, भगवादारी और बुर्के में महिलाएं उतरने लगीं। आज का वीडियो एक तरफ, दूसरा एक वीडियो और हुआ उडुपी के उसी कॉलेज में, जहां एक लड़की के साथ उसको रोका गया, उसके साथ जो भी कुछ किया गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए, भगवान राम के। आखिर क्यों? वहां क्या चुनाव हो रहा था? उसका सीधा रुख उत्तर प्रदेश से है। जब एक राज्य में इस तरह का कुछ भी होगा तो उसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश की सियासत पर आएगा। बीजेपी के लिए बेनिफिट बनेगा, राम राम होगा, जय श्री राम होगा, भगवान के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, दूसरा समुदाय एक तरफ हो जाए, एक समुदाय एक तरफ हो जाए। वोटों को बांटने की साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, समझना गहराई से आप लोगों को पड़ेगा। अब उस कॉलेज के अंदर तिरंगा झंडे को उतार कर तिरंगा झंडे की जगह भगवा झंडा भी लहरा दिया गया। अब बताइए कि ये आखिर हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है या फिर ये कुछ और हो रहा है? इसका सीधा ताल्लुक क्यों नहीं है उत्तर प्रदेश चुनाव से? इसका सीधा ताल्लुक, मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश चुनाव से है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव जो चल रहा है उसमें सरकार कहीं ना कहीं, जो वहां की सरकार है, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नफरत के नाम पर हिंदू वोट को एक तरफा करना चाहते हैं। आखिर क्या स्कूल और कॉलेज में अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारे बनते हैं? अभी तक हम लोग बाहर अच्छे दिन की तलाश कर रहे थे, अब बुरे दिन कॉलेजों और स्कूलों में भी आ गए। शिक्षा का भी बंटवारा होने लगा। किसका धर्म खतरे में है? कौन खतरे में है? जरा बताइए। ना किसी का धर्म खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में था। अब खतरे में शिक्षा भी आ गई। ये बात समझनी पड़ेगी। शिक्षा में भी दो चीजें होने लगी, हिंदू और मुसलमान। बहुत सारी चीजें हुई मुल्क हिंदुस्तान में, लेकिन समझना पड़ेगा, हम तमाम लोगों को इन नफरती चिंटुओं से बचना पड़ेगा। इस चीज को समझना होगा हिंदुस्तान के हर एक शहरी को, हर एक नागरिक को। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आज आखिर किस तरह से बात कर रहा हूं, एक लहजा अलग है, लेकिन गुस्सा आ रहा है ऐसी तस्वीर को देखकर। एक शिक्षा संस्थान में इस तरह की चीजें हो रही हैं, ये देश के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है, ये हम सब लोग समझ सकते हैं। समझना चाहिए इस चीज़ को। इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलिए और एक अच्छाई के लिए, एक अच्छी चीज़ के लिए निकल कर उत्तर प्रदेश वालों चुनाव कीजिए, मतदान कीजिए। और ये जो नफरत फैलाई जा रही है हिजाब के ऊपर, इससे बचिए और बचाइए पूरे देश को। मैं आप तमाम लोगों से फ़िलहाल अलविदा चाहूँगा। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को ज़रूर आज का ये वीडियो किसी नेता का भाषण लग रहा होगा जिस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा अगर आज भी आप लोग ना बोले, आज भी आप लोग ना बोले, तो आज आने वाली नस्लों के लिए जो फसलें ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ओर से जो बिछाई गई हैं, वो देश के लिए बेहद, नस्लों के लिए, भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होंगी। फिलहाल मैं अलविदा चाहूँगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।